वेलकम टू सेफ्टी ज्ञान कोर्स। एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम लेके आए हैं अपडेट सेफ्टी ओपनिंग्स और इन्वायरमेंट ओपनिंग्स की। तो आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ये ओपनिंग्स कहाँ है, किस ऑर्गेनाइजेशन में है, क्या क्वालिफिकेशंस मांगी गई हैं, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है और भी सारी ज़रूरी डिटेल्स। तो देखिए, जो वैकेंसी है असिस्टेंट ऑफिसर की वैकेंसी है, किसमें? इन्वायरमेंट मैनेजमेंट में और सेफ्टी में। दो वैकेंसीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। कंपनी जो है वह एनएसपीसीएल मतलब एनटीपीसी सेल पावर कंपनी लिमिटेड, एक जॉइंट वेंचर है एनटीपीसी और सेल की। जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन 21/4/2025 सुबह के 10 बजे से ऑनलाइन एप्लीकेशंस चालू हो चुकी हैं। लास्ट डेट जो है एप्लीकेशन के वो है 5 मई मिडनाइट तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो बात करते हैं थोड़ा सा एनटीपीसी सेल पावर कंपनी लिमिटेड के। ये दो महारत्न कंपनी है जो एनटीपीसी और सेल, इसका एक जॉइंट वेंचर है। जो इनका बिजनेस यूनिट्स है वो 3 लोकेशंस में है, भिलाई, दुर्गापुर एंड राउरकेला, विद इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ 1104 मेगावाट। देखिए, दो पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है, असिस्टेंट ऑफिसर इन्वायरमेंट मैनेजमेंट और असिस्टेंट ऑफिसर सेफ्टी। पहले हम देखते हैं इन्वायरमेंट मैनेजमेंट में क्या मांगा गया है। तो इसके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो ग्रेजुएट इंजीनियरिंग डिग्री मांगी गई है इन इन्वायरमेंट विथ एटलीस्ट 60% मार्क्स, या ग्रेजुएट विथ एटलीस्ट 60% मार्क्स विथ फुल टाइम पीजी डिग्री, डिप्लोमा, एमएससी, एमटेक इन इन्वायरमेंट साइंस, इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग या इन्वायरमेंट मैनेजमेंट विथ 60% मार्क्स। एज लिमिट जो है वो 30 ईयर्स है और जो वैकेंसीज हैं वो टोटल 3 हैं। असिस्टेंट ऑफिसर सेफ्टी के लिए क्या है? फुल टाइम डिग्री, डिप्लोमा, जो ब्रांचेस हैं वो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल, प्रोडक्शन, केमिकल, कंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रूमेंटेशन, 60% मार्क्स होना चाहिए। और सेफ्टी डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा, ये स्पेसिफिक इन्होंने दिया है सेंट्रल लेबर इंस्टीट्यूट मुंबई या रीजनल लेबर इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। एज लिमिट जो है 45 ईयर्स है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो है 2। सेम क्वालिफिकेशन और सेम एज लिमिट जो रखी गई थी, लास्ट जो वैकेंसी आई थी एनटीपीसी में 50 सेफ्टी असिस्टेंट सेफ्टी ऑफिसर्स की, सेम क्राइटेरिया वहाँ भी था, तो यहाँ भी सेम क्राइटेरिया है। आगे देखते हैं आपको फॉर्म भरने के टाइम पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो आपको क्लास 10 का पासिंग सर्टिफिकेट या मार्कशीट चाहिए, नेम एंड डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए, आधार कार्ड एंड पैन कार्ड चाहिए, डिटेल्स ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री मार्कशीट चाहिए सारे सेमेस्टर्स की, पीजी डिग्री, डिप्लोमा, एमएससी इन्वायरमेंट फॉर असिस्टेंट ऑफिसर इन्वायरमेंट मैनेजमेंट वो होना चाहिए। और सारे सर्टिफिकेट्स में आपका एग्रीगेट परसेंटेज जो इन्होंने मांगा है मिनिमम 60% वो होना चाहिए। सेफ्टी डिप्लोमा के सर्टिफिकेट में भी वो परसेंटेज होना चाहिए, फाइनल सर्टिफिकेट या प्रोविजनल सर्टिफिकेट। और कास्ट सर्टिफिकेट जो है फॉर एप्लीकेशन फ़ी वेवर के लिए आपको चाहिए होगा। एक चीज़ यहाँ नोट करने वाली है, देखिए जो ऑलरेडी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं या सेमी गवर्नमेंट पीएसयू ऑटोनोमस बॉडीज़ में हैं, उनको प्रॉपर चैनल के थ्रू अप्लाई करना है एनओसी लेके, या इंटरव्यू के टाइम पे उनको एनओसी लेके आना है, तभी उनको कंसिडर किया जाएगा। अदरवाइज़ उनका कैंडिडेचर जो है वो रिजेक्ट किया जाएगा। तो बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। सेम सिलेक्शन प्रोसीजर है जैसे एनटीपीसी में तो हालांकि सिलेक्शन प्रोसीजर नहीं था, डायरेक्ट इंटरव्यू बेसिस पे था। यहाँ इन्होंने जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो ऑल इंडिया बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट रखा गया है। 2 पार्ट होंगे एग्ज़ाम के, सब्जेक्ट नॉलेज और एग्जीक्यूटिव एप्टीट्यूड टेस्ट। 2 पार्ट्स होंगे। देखिए, आप देख सकते हैं जो फाइनल में वेटेज बनेगा वो 85% वेटेज होगा ऑनलाइन सिलेक्शन का टेस्ट का, और 15% वेटेज होगा इंटरव्यू मार्क का। टेस्ट सेंटर्स इन्होंने डिक्लेयर किए हैं वो है दिल्ली एनसीआर, कोलकाता, रायपुर और बेंगलोर। इसके अलावा कोई भी सेंटर्स नहीं हैं। देखिए, हम बात करते हैं जो असिस्टेंट ऑफिसर इन्वायरमेंट की टोटल 3 वैकेंसी है अनरिजर्व कैटेगरी में, और वहाँ फिजिकली जो बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ है वो कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट सेफ्टी ऑफिसर की जो वैकेंसी है टोटल 2, उसके लिए कोई भी बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ नहीं है, मतलब ये फिट कैंडिडेट्स के लिए ही वैकेंसी है। देखते हैं कंपनसेशन पैकेज भी सेम एनटीपीसी का है। E0 के ग्रेड में आपको लिया जाएगा। 30,000 बेसिक सैलरी होगी, 30,000 से 1,20,000 का पे स्केल होगा। अदर बेनिफिट आपको जो भी कंपनी के नॉर्म्स हैं, डीएनएस अलाउंस, अदर परक्यूसाइड्स अलाउंस, टर्मिनल बेनिफिट, मेडिकल पॉलिसीज जो भी होगा वो आपको मिलेंगी। प्लेसमेंट जो है वो कहीं भी इंडिया में प्रोजेक्ट स्टेशन इंक्लूडिंग सब्सिडरीज और जॉइंट वेंचर्स जो हैं कंपनीज एनएसपीसीएल की, वहाँ कहीं भी आपको पोस्टिंग दिया जाता है। एक चीज़ जो मैंने हाईलाइट की है वो देखने वाली बात है, इसमें सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड के बारे में जिक्र किया गया है, जो कि 5 लाख रुपीज़ फॉर जनरल कैंडिडेट और 2.5 लाख रुपीज़ है SC ST और फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट्स के लिए, टू सर्व एनएसपीसीएल फॉर एटलीस्ट 4 ईयर्स आफ्टर ज्वाइनिंग द कंपनी। मतलब 4 साल आपको मिनिमम ज्वाइन करना है और इतना पैसा आपको एज ए बॉन्ड सबमिट करना है। और हेल्थ के लिए अगर हम बात करेंगे तो हेल्थ
के लिए जो उनके नॉर्म्स हैं वो उनके वेबसाइट में दिया गया है www.nspcl.co.in/pages/careers में। नो रिलैक्सेशन इन एज स्टैंडर्ड इज अलाउड। जो भी स्टैंडर्ड पैरामीटर्स दिए गए हैं उसको आप अगर मीट करते हैं तो ही आपका फाइनल उसमें सिलेक्शन होगा। जनरल इन्फॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन से हमने एक चीज़ लिया है, देखिए ऑल कंप्यूटेशन ऑफ एज एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट क्वालिफिकेशन जो है वो लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो कि 5 में है उसके बेसिस पे ही कैलकुलेट किया जाएगा। हालांकि यहाँ एक्सपीरियंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। कैंडिडेट को ईमेल आईडी ऑनलाइन एप्लीकेशन में फिल करना है और ये बोला जा रहा है कि आपकी जो ईमेल आईडी है एटलीस्ट 1 ईयर के लिए एक्टिव रहेगी। इसके साथ में मैं ऐड करना चाहूँगा मोबाइल नंबर भी जो आप डालेंगे वो भी आप एक्टिव रखिए, क्योंकि SMS के थ्रू या मेल के थ्रू आपको इंटीमेशन आएगा। जो कैंडिडेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट PSU या ऑटोनोमस बॉडीज़ में काम कर रहे हैं उनको अगर सिलेक्शन होता है तो उनको रिलीविंग लेटर लाना होगा एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, अदरवाइज उनको कैंडिडेचर नहीं दिया जाएगा। कैसे अप्लाई करना है? आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। www.nspcl.co.in/pages/careers में आपको जाना है। आपको फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करना है। जब भी आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपको एक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। आपको प्रिंट आउट लेके रजिस्ट्रेशन स्लिप को रखना है। आप इंश्योर करिए कि फॉर्म पूरा भरा गया है। जो एप्लीकेशन फ़ीस है जनरल कैंडिडेट के लिए वो है 300 रुपीज़। SC ST और फिजिकली चैलेंज या एक्स सर्विसमैन और इंक्लूडिंग फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई भी एप्लीकेशन या रजिस्ट्रेशन फ़ीस नहीं है। फ़ी एक बार पे करने के बाद रिफ़ंड नहीं होगा। ऑनलाइन पेमेंट मोड है, आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI के थ्रू दे सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर बात करें तो कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एग्जाम एप्लीकेशन ऑलरेडी हमने बताया है। 21 अप्रैल से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट जो रहेगी 5 मई 2025 रहेगी मिडनाइट तक। तो फॉर्म भरने में आप देरी मत करिए, लास्ट टाइम से पहले फॉर्म को भरिए। जैसा कि इन लोगों ने ऑलरेडी मेंशन किया है कि एग्ज़ाम्स लिया जाएगा, तो एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आप हमारे चैनल के स्टार्टिंग्स के जो वीडियो हैं हमने वहाँ कुछ प्रिपरेटरी क्वेश्चंस डाले हैं, वो सीरीज़ को आप ज़रूर देखिए, उससे आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। वहाँ सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो किसी न किसी ऑलरेडी PSU एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं, तो आप उससे जुड़े रहिए। और भी हम अपडेट्स देते रहेंगे। अभी हम HPCL के असिस्टेंट जो सेफ्टी फायर एंड सेफ्टी की जो वैकेंसी है उसके लिए भी प्रिपरेशन कराना है, तो ऑलमोस्ट क्वेश्चन सेम रहेंगे, तो आप उससे भी जुड़े रहिए। हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। कोई भी आपकी क्वेरीज है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। थैंक यू फ्रेंड्स।